वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी ज्योग्राफी क्लास और इससे पहले की क्लास में हमने सौरमंडल के बारे में चर्चा करी थी। आज हम सौरमंडल को और आगे बढ़ाएंगे और उसके बारे में जो बेसिक फैक्ट हैं उनको ज़रा देखेंगे, समझेंगे और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, देखो यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने इस पूरे डायग्राम को डिस्कस किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा ग्रहों के बारे में पहले बेसिक जानकारी लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर बुध के संदर्भ में। बुध की अगर हम बात करेंगे तो देखो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में बुध को समय लगता है करीब करीब 88 दिन और अपने अक्ष पर घूमने में इसे समय लगता है करीब करीब 59 दिन। ठीक है ना। शुक्र की यदि बात की जाए, शुक्र सूर्य की परिक्रमा करता है 255 दिन में तथा अपनी खुद की परिक्रमा करता है 243 दिन में। ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन में और अपनी परिक्रमा करती है 1 दिन में। ठीक साथियों। मंगल की बात करेंगे तो मंगल सूर्य की परिक्रमा करता है 687 दिन में। ठीक है। और अपनी परिक्रमा करता है 1 दिन में। इसके अलावा मैंने कल भी आपको बताया था कि ये वाले जो ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये सूर्य के बेहद नज़दीक है। इसके अलावा मैंने एक नाम और बताया था, इनका दूसरा नाम है पार्थिव ग्रह। ये भी मैंने आपको बताया था, इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अर्थ लाइक प्लैनेट है ये। ठीक है। और इससे आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा साथियों बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करता है 11 साल 11 महीने में, यानी लमसम 12 साल लेता है और अपने अक्ष पर घूमता है पूरा चक्कर 9 घंटे 56 मिनट में, यानी करीब करीब 10 घंटे में ये पूरा चक्कर लगा लेता है अपनी धुरी पर। और इसी के साथ बृहस्पति जो है अपनी धुरी पर घूमने वाला सबसे तेज ग्रह है। ध्यान रखना, सबसे तेज जो अपनी धुरी पर घूमता है। एक तो इतना बड़ा है और काफ़ी तेज घूम रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर आता है शनि का नंबर। शनि सूर्य की परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने लेता है तथा अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटे 40 मिनट लेता है। यूरेनस सूर्य की परिक्रमा करने में 84 साल लेता है तथा अपने अक्ष पर घूमने में 17 घंटे 14 मिनट लेता है। नेपच्यून सूर्य की परिक्रमा करने में 164 साल लेता है तथा अपने अक्ष पर घूमने में 16 घंटे 7 मिनट लेता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था साथियों कि ये वाले जो ग्रह हैं कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी दूरी पर स्थित है। ठीक है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों और ग्रहों के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। जैसे हमारे सौरमंडल में साथियों 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। पहले एक ग्रह और होता था जिसका नाम था यम, यानी प्लूटो, बट उसे ग्रहों की स्टडी से कर दिया बाहर। आज के समय के हिसाब से भारत मतलब विश्व में जो हमारा सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, ध्यान रखना। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई और ग्रह जो हमारे बने हैं वो हैं 4.6 से 4.56 अरब साल पहले हमारे ग्रहों का बनना शुरू हुआ। ठीक है। आगे देखो, आगे दिया हुआ है पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। मैंने आपको पहले बताया क्यों कहलाते हैं। इनका अर्थ है कि ये पृथ्वी की भांति ही शैल और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। अन्य 4 ग्रह गैस के बने हैं। इन्हें विशाल ग्रह या जेवियन ग्रह कहा जाता है। ये पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जेवियन का अर्थ है पृथ्वी की तरह, मतलब बृहस्पति की तरह। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं। सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ था। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, बट अब इसको ग्रह नहीं माना जाता। ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट है, इसमें आप देख लो घनत्व व दूरी और अर्धव्यास के संबंध में। ठीक है। तो इसमें बस इतना ध्यान रखो कि सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो हमारी पृथ्वी का है। ये पेपर में पूछा जा चुका प्रश्न है। यहाँ पर आप देख लो 5.5 है, बाकी किसी में भी 5.5 नहीं है। इसका 1.6, इसका 1.17, इसका 0.70, 1.33, 3.94, 5.2, 5.4 और सबसे ज़्यादा है धरती का 5.5। ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। आगे देख लो जरा। सूर्य से दूरी खगोलीय एकक में है।
अर्थात अगर पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर 1 एकक के बराबर है, यानी ये वही दूरी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, बेसिक बात है, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें बुध सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, शुक्र सबसे चमकीला है, वरुण सबसे दूर स्थित है, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लेता है, 165 साल, हम लोग जानते हैं। ग्रह अप्रकाशवान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, तारों के पास खुद का प्रकाश होता है। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो बड़ा है। ऑब्वियस बात है, जो चीज़ बड़ी होती है उसके बाद ग्रेविटी ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है। गोल्डीलॉक्स जोन को अप्रवासी क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों के जीवन की खोज का महत्वपूर्ण घटक है। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि वैज्ञानिक जो है क्या कर रहे हैं, किसी ग्रह पर जीवन खोज रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हर ग्रह पर जाकर के ऐसे ही रैंडमली खोज लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। उसका एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। जैसे मान लो ये हमारा सूर्य, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इसको समझाऊं कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, इसको देख लो जरा। जैसे मान लो ये हमारा सूर्य, ठीक, अब सूर्य से अगर आपने बहुत ज़्यादा दूरी पर कोई ग्रह देखा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पानी तरल अवस्था में नहीं होगा, वहाँ पे क्या मिलेगी, आइस मिलेगी, बर्फ़ मिलेगी। और बिल्कुल ही सूर्य के पास चले जाओगे तो यहाँ पर भी पानी तरल अवस्था में नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की गर्मी की वजह से पानी भाप बन के उड़ जाएगा। यानी एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए जैसी हमारी पृथ्वी पर है। अब जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ ना तो सूर्य से इतना दूर है कि पानी भाप बन के उड़ जाए, ठीक है, मतलब ना तो इतना दूर है कि पानी जम जाए और ना इतना पास है कि भाप बन के उड़ जाए। इसीलिए हम ऐसी स्थिति देखते हैं जो हमारी पृथ्वी की है, यानी सूर्य से या किसी तारे से ऐसी स्थिति जिसमें पानी तरल अवस्था में मिल सके, इस इलाके को हम बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ध्यान रखना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे लिखा भी हुआ है, हमारे सौरमंडल में गोल्डीलॉक्स जोन में एकमात्र ग्रह पृथ्वी है, ऑब्वियस बात है। जर्मनी के खगोलविद जोहानस केपलर ग्रही गतियों के 3 आधारभूत नियमों के जनक है। पेपर में पूछा जाता है ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए हैं, तो केपलर का नाम ध्यान रखना। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने गिरने के पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया है। अंग्रेजी वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियम प्रतिपादित किए, ठीक है। तो ये है हमारा। अच्छा, एक इसको और देख लो, फिर हम आगे देखेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट है, जैसे सूर्य से सबसे निकट बुध, सबसे पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र है, ध्यान रखना, सबसे गर्म शुक्र है। सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सर्वाधिक घनत्व वाला पृथ्वी, सर्वाधिक चमकीला शुक्र, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, ठीक है। आगे देखो, न्यूनतम परिभ्रमण वाला ग्रह शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, छल्ले वाला ग्रह शनि एवं अरुण, सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण, सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि 82, हरे रंग का ग्रह अरुण तथा दूरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति। तो ये बेसिक फैक्ट है, इनमें से अधिकांश को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।